Friends. Today I am teaching the another topic, that is lipids of your chapter second. In previous lecture we discussed the first micronutrient, that was carbohydrates. Now today we discuss lipids. These lipids, they are fat like substances and oils. जो lipids है, in combination you can say lipids. When you combine the fats and oils, जब आप fats और combine oils को एक साथ आप बताएंगे, then you have to say lipids. These fats जो है, they are solid at room temperature, while oils are liquid at room temperature. इट मीन्स जो फैट्स है, फैट्स आप उनको कहते हैं जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ऑयल्स है दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड दीज लिपिड्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इट मीन्स ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो जाते, बट इन ईथर, अल्कोहल एंड बेंजीन दे आर soluble. These lipids, they are group of naturally occurring molecules: fats, waxes, sterols, fat-soluble vitamins, monoglycerides, diglycerides, triglycerides and phospholipids. It means lipids में है ये सारे molecules present होते हैं। And lipids जो है इसमें fats और oil, जब आप fats और oils की एक साथ बात करते हैं then आप एक term को use करते हैं जिसमें हम कहते हैं lipids. Now this lipid, it is sometimes used as a synonym for fats, but they are subgroup of lipids called triglycerides. जो lipids है, sometimes it is a synonym word for fats, but they are subgroup of lipids जिसको हम triglycerides कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सेम इज द केस विद द फैट, बट इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। एंड 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है, 1 ग्राम ऑफ फैट जो है, ये आपको 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। नाउ वी क्लासिफाई द लिपिड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर लिपिड्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट इज सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डेराइव्ड लिपिड एंड स्टीरोल्स। सिंपल लिपिड्स होते हैं जिसमें 3 फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कुकिंग ऑयल एंड बटर। कंपाउंड लिपिड्स होते हैं जिसमें 2 फैटी एसिड्स और 1 फैटी एसिड्स के बदले उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फास्फोरस प्रेजेंट होगा। एंड ट्राइग्लिसराइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जैसे फॉस्फोलिपिड इन अवर टिश्यू या लिपोप्रोटीन। इट मींस इसमें लिपो हो गया फैटी एसिड एंड प्रोटीन है प्रोटीन ग्रुप। सो जब आप इसको लिपोप्रोटीन या फॉस्फोप्रोटीन है, ये एक कंपाउंड लिपिड है। डिराइव्ड लिपिड्स में क्या होते हैं, ये these are the breakdown of fats like fatty acids, alcohols and carotenoids. Now sterols, these are fat-like substances like cholesterol and fat-soluble vitamins. So on the basis of structure आप lipids को classify करते हैं इन 4 ग्रुप्स में। सिंपल में फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स है। कंपाउंड लिपिड में फैटी एसिड भी होता है, लेकिन एक फैटी एसिड के बदले उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फास्फोरस ग्रुप प्रेजेंट होगा। डिराइव्ड में कोलेस्ट्रॉल और अल्कोहल, फैटी एसिड और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टीरॉल्स में कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए, डी, ई एंड के प्रेजेंट होगा। ठीक है। On the basis of type of fat, we classify the lipids into 2 groups. One is the saturated fat and another one is the unsaturated fat. So ये दूसरी क्लासिफिकेशन है लिपिड्स की। एक तो आपने कहा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में लिपिड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो है ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, एंड दीज सैचुरेटेड फैट्स ये आपको मिल सकते हैं फ्रॉम एनिमल सोर्स ऑफ फूड से। ठीक है। एंड जो ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट हेल्पफुल नहीं होते हैं, बिकॉज अगर आपके बॉडी में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा हो जाएंगे, सो ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या बैड लिपिड्स जैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो रेज हो जाते हैं हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट डिजीज हो सकती है। सो आपको सैचुरेटेड फैट लिमिट रखना है। इट मीन्स कि अगर आपकी जो कैलोरीज है पर डे की कंजप्शन, उसमें से लेस देन 7% से ज़्यादा आपको सैचुरेटेड फैट से एनर्जी आपको नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है।
These आर लॉन्ग लास्टिंग एंड डू नॉट स्पॉइल क्वाइकली। ये इजिली क्विकली हमारे बॉडी में स्पाइक डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब ये हमारे बॉडी में बहुत टाइम तक देर तक रहते हैं, ये हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स या जो बैड लिपिड्स है एलडीएल या वीएलडीएल है उनकी लेवल को ये रेज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट पे इफेक्ट हो जाता है। तो हार्ट प्रॉब्लम्स के चांसेस होते हैं। ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट दूसरा फैट्स है जो आपको प्लांट सोर्स से मिलता है। अनसैचुरेटेड बहुत ही हेल्थफुल है, इंपॉर्टेंट है, प्लांट सोर्स से आपको मिल जाएगा। ये हमारे बैड लिपिड लेवल्स की लेवल को मेंटेन रखता है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। ठीक है। इसमें आ जाता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। सो अनसैचुरेटेड फैट जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें ज्यादा जो फैट सोर्स है वो हमें प्लांट सोर्स से लेना चाहिए, जहां से आपको अनसैचुरेटेड फैट्स मिल जाएंगे एंड दी स्पॉइल क्विकली। बिकॉज अगर आप अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा लेंगे, एक तो आपको इससे एनर्जी भी मिल जाएगी और इससे आपको जो भी बैड लिपिड्स है आपके ब्लड में उनकी लेवल जो है वो रेज नहीं हो जाएगी और आपका हार्ट जो है वो मेंटेन रहेगा। डाइटरी सोर्स ऑफ लिपिड्स क्या है? आपको हर एक फूड से एज सच डाइट में ये लिपिड्स मिल जाता है। ठीक है। इन सम फूड्स इट इज विजिबल एंड इन सम फूड्स इट इज इनविजिबल। जैसे विजिबल है बटर, ऑयल, घी। बट इन प्लांट जैसे एनिमल्स में है जो लेयर में प्रेजेंट होता है, या चिकन में जो आपको नेकेड आई से नहीं देखा जाता है बट उसमें फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है। वेजिटेबल सोर्सेज से भी आपको फैट मिल जाता है, एनिमल सोर्स से भी आपको फैट मिल जाता है। जैसे मस्टर्ड है, सीजम तेल, नट्स या कोकोनट ऑयल है, सैफ्लावर है, सनफ्लावर है। एनिमल सोर्स से मिल्क, एग योक, फिश, चिकन, मीट, बटर, लॉर्ड। लॉर्ड भी एक बटर से ही बनती है बट इट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। ये स्पेशली चीप होती है। इन सम केसेस बटर के अगेंस्ट लॉर्ड को कंज्यूम करते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स? लिपिड्स इसका एक मेन फंक्शन है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और इससे आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से आपको सिर्फ 4 किलो कैलोरीज मिल जाती है, अगर आप 1 ग्राम फैट कंज्यूम करते हो उससे आपको 9 किलो कैलोरीज कंज्यूम हो जाती है। दे आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, डी एंड के। ठीक है। दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं लिपिड्स, स्पेशली लिनोलिक एंड लिनोलेनिक, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट एनहांसेस द पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड। ठीक है। जो भी आप फूड विद हेल्प ऑफ फैट प्रिपेयर करते हैं उसकी फ्लेवर और टेक्सचर एनहांस हो जाता है। They are also used by the body to make prostaglandins. These are hormones in our body जो बहुत सारे physiological functions inside our body play role करते हैं। So इनकी function को maintain के लिए lipids are very important. They are very high satiety value by lubricating the GIT, gastrointestinal tract. It means जो भी जब whenever you consume the lipid type of food, you get high satiety value. You feel fullness for longer period of टाइम। ठीक है। आपको जल्दी भूख नहीं लगती है, बहुत टाइम तक आप फील सैटिस्फाइड हाई फुलनेस करते हैं। दे रिड्यूस बल्क इन द डाइट। ठीक है। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरीज एंड शॉक। जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है ये उसको आउटसाइड एक लेयर बन जाता है, बनाता है। जैसे आपने किडनी देखी होगी, लिवर या अदर इंटरनल ऑर्गन्स है, बाहर से एक लेयर होती है फैट की, जिससे उनको वो प्रोटेक्ट करता है। अगर कभी इंजरी होती है या एक्सीडेंट होता है वो डैमेज ना हो जाए, तो ये एक प्रोटेक्ट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को करता है। इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, स्पेशली फॉर सेक्स हार्मोन। जो कोलेस्ट्रॉल है ये भी एक लिपिड है जो एक इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, स्पेशली फॉर सेक्स हार्मोन। नाउ आपने सुना होगा देयर आर एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। दो टाइप्स के फैटी एसिड्स होते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ये आपकी बॉडी नहीं सिंथेसाइज करती है। सो यू गेट दीज फैटी एसिड्स फ्रॉम योर डाइट। आपको डाइट लेना है जहां से आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स मिल जाएगा, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
नॉन एसेंशियल फैटी एसिड जो है वो दूसरे फैटी एसिड्स है जो आपकी बॉडी इजीली फॉर्म बनाती है, वो आपको डाइट से लेने की जरूरत नहीं है। एसेंशियल फैटी एसिड्स में आ जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, फॉर इन्फेंट्स एंड फॉर चिल्ड्रन, एंड इन अडल्ट्स के लिए उनमें मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जो एसेंशियल फैटी एसिड्स बहुत सारे हैं लेकिन दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिनोलीक एंड लिनोलेनिक। लिनोलीक को हम कहते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, लिनोलेनिक को कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो ओमेगा 6 या लिनोलीक एसिड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ये कोगुलेशन में आपको हेल्प करता है, एलर्जिक रिएक्शन में आपकी हेल्प करता है। लिनोलेनिक और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So your diet should provide the omega C and omega 3 fatty acids in the ratio of 5:1 और 10:1। इस रेशो में आपका ओमेगा 6:3 फैटी एसिड आपके डाइट में प्रेजेंट होना चाहिए। अदरवाइज इफ योर डाइट इज डिफिशिएंट, अगर आपके डाइट में ओमेगा 6 या ओमेगा 3 फैटी एसिड डिफिशिएंट होगा, आपको सेल मेम्ब्रेन जो है उनकी जो फंक्शन है उस पर इफेक्ट होगा, आपका स्किन हेल्दी नहीं होगा, किडनी फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगी, या बैक्टीरियल और वायरल जो इन्फेक्शन होता है वो ज्यादा हो जाएंगे। बिकॉज जो ये ओमेगा 6 या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ये सारी फंक्शंस प्ले रोल करते हैं। सो अगर आपके डाइट में ये सारी चीजें नहीं होंगी तो इन सारे पे इफेक्ट होगा। सोर्सेज क्या है, ओमेगा 6 आपको मिल जाएगा प्लांट सोर्सेज, सीजम, सैफ्लावर, सनफ्लावर, कॉर्न, कॉटन सीड, ग्राउंडनट। 3 मिलता है ओलिव ऑयल, फिश ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन, फिनग्रीक सीड्स जिसको हम मीठी बोलते हैं, ब्लैक ग्राम, राजमा एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नाउ एसेंशियल फैटी एसिड जो है, जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 है, या लिनोलीक, इसका ये दूसरा नाम है, या लिनोलेनिक, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर नॉर्मल फीटल, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड विजुअल फॉर आई साइट के लिए, रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, आपकी स्किन को मेंटेन रखने के लिए और म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन के लिए ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है। ये आपके ब्लड में एलडीएल जो बैड लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, उसकी लेवल को मेंटेन रखता है। ठीक है, अगर उनकी लेवल रेज हो जाती है आपके लिपिड ब्लड में, अगर आप ओमेगा 6 या ओमेगा 3 कंज्यूम करते हैं वो उसकी लेवल को कम मेंटेन करता है, कम करता है। और एचडीएल लेवल को, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। सो ये इन लेवल्स को मेंटेन रखता है, इसको रेज होने से बचाता है। और एचडीएल जो है अगर ये राइज हो जाएगा, इससे आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, बिकॉज ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके हार्ट को मेंटेन रखता है। If there is deficiency of omega 6 and omega 3 fatty acids, डिसलेक्सिया हो जाता है, डिफिकल्टी इन रीडिंग, डिसग्राफिया, डिफिकल्टी इन राइटिंग, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी जिसको हम एडीएचडी इन चिल्ड्रन। ठीक है, saturated fats, as I already told you, we get these from the animal source of food, ठीक, butter, coconut oil, palm kernel, lard butter, saturated fatty acid SFA, no double bonds in their chain। मोनो अनसैचुरेटेड में होता है 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, पॉली में 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांस फैट जो है, दीज आर अनसैचुरेटेड फैट्स, जब वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन हो जाती है। आपने देखा होगा जब आउटसाइड स्पेशली ऑन रोड साइड, जो स्पेशली इन कश्मीर, जो स्नैक्स बन जाते हैं या तिलकर मशगूल आसान जो वो आदमी होता है वो उस तेल को बार बार फ्राई करता है, वो काला हो जाता है, उसमें उसमें हाइड्रोजनेशन हो जाती है उस ऑयल में, तो वहां पे ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। फिर जो ही आप वो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें वो ट्रांस फैट्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपके बॉडी में फिर एलडीएल और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेज करता है। या अगर आप घर में फूड को डीप फैट फ्राई करते हैं, वहां पे फिर वो ऑयल बचता है,
फिर नेक्स्ट टाइम आप उसको फिर से यूज करते हैं डीप फैट में ही, फिर से आप उसको वैसे ही हीट करते हैं डीप फ्राइंग के लिए, जो उसमें हाइड्रोजनेशन होती है फैट्स की वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू ट्रांस फैट्स। सो वी शुड नॉट डू दिस। हमें क्या करना चाहिए, अगर आपने आज डीप फैट किया वहां पे ऑयल बचा, जैसे हम फिश डीप फैट करते हैं या चिकन, ऑयल बच गए उसको आप नेक्स्ट डे ऐसे ही यूज करना है, उसको वापस रिहीट नहीं करना है। अगर आपको नेक्स्ट डे फिर से डीप फैट करना उसके लिए आप दूसरा ऑयल यूज करो। सेम ऑयल यू शुड नॉट कंज्यूम दैट, बिकॉज उसको आप ऐसे जैसे फिर हम नॉर्मली खाना बनाते कोई डिश बनाते हैं उसमें आप ऐसी ऑयल यूज करते हैं वहां पे आप उस ऑयल को यूज कर सकते हैं, बट यू शुड नॉट यूज दैट ऑयल इन डी फैट। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है अगर आप उसको वापस रिहीट करेंगे वैसे ही वो उबल जाएगा, उसमें जो हाइड्रोजनेशन हो जाएगी फैट्स की वहां पे ट्रांस फैट्स हो जाते हैं, दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। कोलेस्ट्रॉल ये भी फैटी लिपिड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, लेकिन हमें वी शुड मेंटेन इट इज लेवल, we should not exceed it is normal level, that is 200 milligram per 100 ml blood, and we get this cholesterol from food or it is synthesized in the liver. So these are the sources of the cholesterol. कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस क्या है, it crucial building material in the body, maintain the structure of cells and vessels, ये हार्मोन सिक्रीट करने में हमें हेल्प करता है, स्पेशली जो ये मेल एंड फीमेल हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। प्रिकर्सर विटामिन डी है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ बाइल, बाइल बनाने में हमें कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है जो फिर हमें फिर लिपिड एब्जॉर्प्शन में हमें हेल्प होती है, एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल मेमोरी। Now, if there is deficiency of lipids in your diet, what will happen to an individual? As such, adults में अभी तक deficiency of lipids नहीं देखी गई है, because almost in every type of the food we get the lipids, but in case of the infants or children, deficiency of essential fatty acids are present. ठीक है, स्पेशली अगर एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी होती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम एक्जिमा कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, स्किन रेड हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं, हार्ड हो जाता है स्किन। ठीक है, ये स्पेशली या फैट सॉल्युबल विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से ग्रोथ और वेट पे इफेक्ट हो जाता है, उसका वेट दिन ब दिन कम हो जाता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टंट स्टॉप हो जाती है, एज पर द एज जो उसको ग्रो होना है वो नहीं हो जाता है। ये हो जाता है ओनली इन केस ऑफ द children when there is deficiency of essential fatty acids, but in adults it is unlikely. ठीक है, सो एज सच अडल्ट्स में अभी तक डिफिशियंसी ऑफ लिपिड्स नहीं देखी गई है, लेकिन इन चिल्ड्रंस में हो जाती है, स्पेशली एक्जिमा से हो जाता है। इफ यू टेक द लिपिड्स इन एक्सेस अमाउंट व्हाट विल हैपन, ओबेसिटी, एक्सेस फैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज, ओबेसिटी के चांसेस हो जाते हैं अगर आप लिपिड्स एक्सेस में लेंगे। अगर आप एक्सेस में लेंगे, सारे कंज्यूम नहीं हो जाते हैं, जो एक्सेस है वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, जिसकी वजह से फिर आपका वेट दिन ब दिन गेन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो जाती है आपकी ब्लड में, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स हाई हो जाती है, जिसकी वजह से फाइनली आपके हार्ट फंक्शन पे इफेक्ट होता है। सो वी शुड नॉट टेक द न्यूट्रिएंट्स नीदर इन एक्सेस नॉर इन डेफिशिएंसी। ठीक है, ना हमें डेफिशिएंट लेना है ना हमें एक्सेस लेना है, बिकॉज बोथ डेफिशिएंसी एज वेल एज द एक्सेस दे आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। So this was the today's topic on lipids. Hope you understand this topic. Inshallah, tomorrow we discuss the another topic of your chapter. Thank you so much.